बिहार वाले देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। एक ही सपना है, वो है एम्स के लेके। अगर दरभंगा में एम्स खुल जाएगा तो बिहार वासी को बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा भी हॉस्पिटल आज की डेट में है जो नर्क बन चुका है। जब हम लोग वहां इलाज करवाने जाते हैं, अगर अच्छा इंसान भी उसके साथ में जाता है तो वहां पे बीमार होकर वो भी रिटर्न आता है। लेकिन अगर वहां पर अगर दरभंगा में अगर एम्स खुल जाता तो एम्स खुलने के बाद पूरे बिहार वासी को, और खास तौर पर ये जो है सुपौल तक का जो है अटेंड करता है जो कि एम्स है, क्योंकि दरभंगा आज की डेट में बहुत बड़ा सिटी बन चुका है और वहां पे हर तरह का फैसिलिटी दरभंगा में मिल जाता है। जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को ये मालूम पड़ा कि दरभंगा में एम्स बन चुका है तो हम लोग बाइक उठाए और पूरे दरभंगा घूमने लगे। और जब दरभंगा हम लोग घूमने लगे तो हम लोग एम्स के बारे में हम लोग को पता नहीं था कि एम्स बन कहाँ गया है। तो जब हम लोग दरभंगा घूम रहे थे तो हम लोग पूछ रहे थे, 10-15 दुकान वाले को पूछे कि एम्स कहाँ बना है, कहाँ बना है। 10-15 दुकान वाले को पूछ लिए कि एम्स बना कहाँ है, एम्स है कहाँ पे, थोड़ा हम लोग को दिखा दीजिए। तो मालूम हमको ये पड़ा कि जुमलेबाजी एम्स बना है, सिर्फ जुमलेबाजी किया गया है। इसके ऊपर राजनीतिक हुआ है, ना कि फिजिकल तौर पे जाकर वहां पे एक ईंट भी नहीं गिरा हुआ है। पूरे बिहार वासी को केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ जुमलेबाजी ही मिलता है। अगर बात किया जाए एम्स के, तो एम्स के लिए प्रधानमंत्री आपको ये बता देंगे कि हम वहां पे एम्स बनवा दिए हैं, पूरे बिहार वासी को एक मैं सौगात दे दिया हूं। उसे पूरे बिहार वासी खुशी महसूस करेंगे, उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे ग्राउंड पे, जब वहां पे देखोगे तो वहां पे आपको एक ईंट भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे राजनीतिक हो रहा है, केंद्र और राज्य में राजनीतिक हो रहा है। क्योंकि केंद्र वाले चाहते हैं कि हमारा राज्य में सरकार हो, इसके लिए वो राजनीति कर रहा है। क्योंकि आप लोग को ये बताएगा कि मेरा सरकार तो वहां पर है ही नहीं, और वहां जो फिलहाल जो सरकार है, यानी जो भी राज्य में, बिहार राज्य में जिसका सरकार है, वो सरकार हमको जमीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम जमीन भी दे रहे हैं केंद्र सरकार को, हम मिट्टी हराने का पैसा भी दे रहे हैं केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार ही इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, गरीब दुखिया को मार रहे हैं और हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। यानी अभी हम लोग बात सुने तो सुने किसका, माने तो माने किसका। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो आते हैं डायरेक्टली बिना किसी एनालिसिस का, जी बिना किसी जानकारी का, तो मीडिया में आते हैं और डायरेक्टली बोल देते हैं कि हम दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं। लेकिन जब फिजिकल पे वहां पर जाओगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाओगे, तो वहां पर आपको ये पता चलेगा यहाँ पे जो है किसी तरह का बना ही नहीं है। वहां पर आज तक ईंट या तो पत्थर भी वहां पर नहीं गिरा हुआ है। तो एम्स बना कहाँ? और हम लोग एम्स में जाएंगे तो इलाज करवाने कहाँ, कौन सा एम्स में जाएंगे? क्योंकि आज के डेट में अगर डीएमसीएच की बात किया जाए दरभंगा में, तो डीएमसीएच भी उसी हालत में, जिस हालात में मोदी जी ने अभी बता दिया कि आपको हम एम्स बनवा दिए हैं, उसी हालत में दरभंगा का डीएमसीएच भी है। अगर आप वहां पर चले जाओ गलती से, तो आप अगर सही इंसान हो तो भी आप बीमार होकर आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह का डीएमसीएच का भी हालत है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एम्स के बारे में बात किया गया, वो भी उसी हालत में है। क्योंकि वहां पे आपको मरीज नहीं बनना पड़ेगा, अगर आप ढूंढने के लिए जाओ तो आप मरीज बन के आपको एम्स को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर जो है ग्राउंड पे एम्स अभी तक बना ही नहीं है। लेकिन पूरे बिहार वासी को धोखा इसमें रखा गया है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र का है उनको ये पता चल सके कि एम्स बन चुका है। क्योंकि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो ज्यादातर शहर में जाते नहीं है, दरभंगा मधुबनी वो लोग जाते नहीं है। अगर जाते नहीं है, अगर टीवी पे उनको पता ये चल गया कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, तो वो लोग मान जाएंगे कि हाँ एम्स बन चुका है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो ग्राउंड पर रहते हैं, लेकिन उसको अगर आप उल्लू बनाने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी यही बोलते हैं कि हम तो एम्स बनवा दिए हैं, आप लोग किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। बिहार का ये जनता है, उड़े हुए चिड़िया को भी जब पकड़ सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोग कितने दिन तक उड़ेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है आम जनता बोल रहे हैं कि आप हम लोग को उल्लू नहीं बना सकते हैं। अभी हम आपको उल्लू बना सकते हैं, क्योंकि आगे वाले जो पंचवर्षी है उसमें आप हमको ये नहीं बोल सकते हो कि मैं आपको दरभंगा में एम्स बना कर दिया हूं, मैं आपको दरभंगा में डीएमसीएच को जो है सही करवा कर दिया हूं। आप ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप तो बोलते हैं राज्य सरकार को, राज्य बोलते हैं केंद्र सरकार को। आपस में तो दोनों जो झगड़ते हो, लेकिन उससे बिहार को नुकसान पहुंचाते हो। अगर बिहार में सही स्वास्थ्य व्यवस्था देखा जाए तो वहां पे आपको सही स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिखाई देगा। अगर आप वहां पे अगर खेल कूद के लिए मैदान देखा जाए, तो खेल कूद मैदान में भी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। क्योंकि वहां पे पानी अभी जब तक बरसात रहेगा तब तो पानी निकासी का ही व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर आप कोई गांव में चले जाओ तो गांव में भी इतना जल जमाव का समस्या है कि वहां का ग्रामीण भी बीमार हो जाते हैं। क्योंकि वहां पानी जब सड़ता है तो उसमें जो बैक्टीरिया फटता है, जब कीड़ा फटता है, वो कीड़ा के वजह से बच्चे बूढ़े जवान सब बीमार हो जाते हैं। और यही हाल हमारे बिहार का है। हमारे बिहार को जो नर्क बनाने वाले हैं ना, ये सबसे पहले जो हम गांव के प्रधान से शुरू करते हैं,
और ऊपर तक आप लेके जाइए, मुख्यमंत्री तक इसमें एकजुट हो गए हैं हमारे बिहार को नर्क बनाने में। क्योंकि सबसे पहले जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर से पूरे गांव पंचायत को खा जाते हैं, उसके बाद आगे उठते हैं तो वहां पे आपको एमएलए, एमएलसी और विधायक खा जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो मंत्री जब बन जाते हैं तो उन लोगों को भी कमीशन चाहिए, यानी बिना कमीशन का बिहार में कुछ काम होता ही नहीं है।